अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर गृहस्थी व्लॉग। और आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ये व्लॉग जो है ये 1 जनवरी का ही है, लेकिन मुझे जो है टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी, इसलिए मैं इसको जो है आज इस व्लॉग को अपलोड करूँगी। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर आउटिंग पे। और ये देखें जी, ये जो पहले मैंने आपको दिखाए हैं तो वो जन्नत के कपड़े थे। उसके बाद जो मैंने आपको ये टाई एंड डाई वाले दिखाए हैं ट्रैक सूट, ये आलिया का था। और ये मैंने ताज के लिए चीज़ें निकाली है, जैकेट निकाली है, शूज़ वगैरह। ये देखें जी, ये सब रेडी हो गए हैं। ये आलिया है, मेरी भांजी है, जन्नत है और ताज है। ताज को तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये इतने मज़े से चल रही थी। अच्छा, ये गोद में ठहर ही नहीं रही थी, कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं खुद चलूँगी ना। तो फिर इस तरह करके थोड़ी देर हमने इसको चलाया, उसके बाद फिर इसको हमने वापस जो है गोद में उठा लिया। और ये देखिए जी, बस हम चल पड़े हैं। Hold me close till I get up. Time is barely. अच्छा जी, तो हम आए हैं जनाब पार्क रावलपिंडी। सबको पता ही होगा जो पिंडी के रहने वाले हैं। इसमें जो है सिनेप्लेक्स वगैरह, मैकडोनल्ड, मतलब हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। बहुत अच्छा पार्क है बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी है। न्यू ईयर भी था, संडे भी था, तो सब बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो फिर हमने कहा चले हम बच्चों को ले ही जाते हैं। तो ये देखिए, बस ये जो पार्क में जाते साथ ही जो है ना, वो झूले और ये और वो। और ताज मैडम तो जिस झूले पर बैठ जाती थी ना, वहाँ से फिर उतरने का नाम ही नहीं लेती थी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा ये टांगा जो है डेकोरेट किया हुआ था, फिर बच्चों को हमने इसके पे बिठा दिया, तस्वीरें वगैरह बनाई। अच्छा जी, यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ था, तो ताज ने म्यूज़िक सुनते ही ना डांस शुरू कर दिया। और वहाँ पे सब लोग इसको देख के हंस रहे थे, कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस भी बनाई। और ये देखें जी, मेरी सिस्टर और मेरा भांजा मूसा जो है वो इस झूले में बैठे हुए थे। मैं तो नहीं बैठी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा इससे मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी, इतना डेंजरस लग रहा था देखने में। खैर, वो लोग बैठे हुए थे, हम बाहर वेट कर रहे थे। फिर जब वो लोग निकले तो फिर हम आगे जा रहे थे बॉलिंग की तरफ, जहाँ पे बॉलिंग का बच्चों का और बड़ों का वो जो गेम्स वगैरह होती है, ये हम उस साइड पे जा रहे थे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. बस ये बच्चे जो है वहाँ की साइड पे, बॉलिंग की साइड पे जा रहे थे और इतने एक्साइटेड और इतने खुश थे। ये देखिए जी, यहाँ पे गोरियाँ भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा इनको भी ज़रा कैप्चर कर लें। अच्छा, ये बच्चे इतने एक्साइटेड थे, कभी उधर भाग रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे। और ताज भी गोद में नहीं ठहर रही थी, कभी वहाँ जा रही थी, कभी यहाँ। बस बच्चों ने तो हमें सही सही का पागल किया। अच्छा, आगे जाके फिर ये आइसक्रीम वगैरह का स्टॉल लगा हुआ था। बच्चों ने कहा हम तो आइसक्रीम खाएंगे, तो मैंने कहा ठंड है बहुत, लेकिन बच्चे आइसक्रीम देख के कहाँ रुकते हैं। फिर हमने कहा चले इन्हें ले ही देते हैं, अब क्या करें। तो यहाँ पे फिर इनको आइसक्रीम वगैरह लेकर दी। Hold me close. अच्छा, यहाँ इस पार्क में ना हॉर्स भी थे, घोड़े वगैरह, किसी ने राइड लेनी है, बच्चे इस पर बैठे हुए थे। हमने तो बच्चों को नहीं बिठाया क्योंकि हमें डर लग रहा था बच्चे गिर ना जाएं या कुछ ना हो ना जाए। अच्छा जी, ये देखेंगे, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं बॉलिंग क्लब में। यहाँ पे बच्चों की बॉलिंग, बड़ों की बॉलिंग का सब गेम्स वगैरह हैं। इस ट्री को इतना प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ था। ये डे लाइट था, तो इसमें जो है इतना लाइटिंग का पता नहीं चल रहा था। मैंने सोचा मैं वापसी पे अंधेरा होगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। वापसी पे बच्चे बहुत थक गए थे, हम भी थक गए थे, बस जल्दी जल्दी हमने घर जाने वाले किया। अच्छा, ये क्लब में जैसे हम इंटर हुए तो यहाँ पे ना बच्चों के ये थोड़े से झूले वगैरह थे, तो इस पे ना हमने ताज को बिठाया, तो ताज ना इस पे ऐसे चिपक गई है जैसे इसको किसी ने एल्फी लगा के यहाँ पे चिपका ही दिया, उतर ही नहीं रही थी यहाँ से। इतनी एम्बेरसमेंट हुई हमें इसकी वजह से कि हम अंदर जा रहे थे और ये उतर नहीं रही थी। हम इसको बातों शातों में लगा के जैसे तैसे इसको फिर हमने यहाँ से उतारा और फिर हम अंदर की तरफ गए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये आलिया जो है ये मोशन राइड पे बैठी है और इतनी फ़नी लग रही थी ना बाहर से। ऐसा ही होता है, जो भी इसके ऊपर बैठता है फ़नी ही लगता है, ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनको तो और वो नज़र आ रहा होता है चीज़ें। अच्छा, फिर यहाँ पे हम गए, बच्चे जो है जाते साथ ही ये ट्रम्पोलाइन, ये जो जंपिंग वाला एरिया होता है, इसमें घुस गए और फिर छलांगे मार मार के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। मैंने तो बहुत सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो एज़ यूजुअल जो है वो उसकी बैटरी लो थी। यहाँ ताज को हमने टोडलर एरिया में, ये जो है इतने अंडर 1 ईयर बच्चों का एरिया था, बड़े बच्चों का साइड पे था।
तो बस ये यहाँ पे खुश थी, हम इसके साथ बैठे रहे। और मैंने जो है ना, अच्छा जी ये देखें, ये बड़ों का जो है वो बॉलिंग का गेम्स वगैरह थी। हमने तो बच्चों की वजह से खेला ही नहीं, लेकिन ये लोग कर रहे थे सब लोग। ज़ाहिर न्यू ईयर भी था और संडे भी था, तो रश काफ़ी ज़्यादा था। मैंने उन्हीं को रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए, ये बड़े बच्चों का प्ले एरिया है। यहाँ पे ये स्लाइड है, काफ़ी अच्छी खासी वाइड है, बहुत वाइड स्लाइड थी ये। अच्छा जी, यहाँ पे ये बच्चे वगैरह खेल रहे। मैंने जो है ताज को कल ही जो है न्यू शूज़ लेकर दिए, बहुत अच्छे लाइटिंग वाले, ये वो, ये जो यहाँ इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं जो इसने पहने हुए हैं। और इसको मैंने इन शूज़ों समेत ही जो है बॉलिंग एरिया के अंदर डाल दिया था। और जब माशाल्लाह से इसको वापस निकाला तो इसका एक शूज़ था और दूसरा था ही नहीं। फिर वहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं, जो स्टाफ था वहाँ पे, उनसे हमने पूछा, तो उन बेचारों ने तो हमें काफ़ी ढूंढ कर दिया, लेकिन शूज़ ने भी कसम खा ली थी कि मैंने तो मिलना ही नहीं। इससे पहले भी ताज का एक शूज़ जो है गुम चुका था। हम डॉक्टर पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो एक शूज़ इसका रास्ते में कहीं गिर गया था। फिर मैंने इसको ये वाले लेकर दिए, ये भी वहाँ पे गुम गया। हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो फिर ना इसको हम ऐसे ही ले आए। इसने बेचारी ने एक शूज़ पहना हुआ था और एक नहीं। तो मेरा मशवरा यही है, अगर किसी भी इस तरह के प्ले एरिया में आप लोग जाएँ ना, तो बच्चों को शूज़ों समेत कभी भी मत छोड़ें। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इस गेमिंग जोन के बाहर जो है ना वो शूज़ रैक पड़ा है, बच्चों के शूज़ वहाँ पे लाजमी रखा करें, बजाय इसके कि फिर आप बच्चे को वापसी पे एक जूते में लेकर आएँ। तो इससे अच्छा है कि आप उतार के तो उस रैक में बच्चों के जूते रख दें। अच्छा जी, फिर खेलने खुलने के बाद भूख तो फिर लगती ही है, तो फिर सबको भूख लग गई थी। फिर हम ना मैकडोनल्ड ही घुस गए। हम मैकडोनल्ड पे चले गए, वहाँ हमने ये बर्गर शर्गर चिकन मिकन मंगवाया। लेकिन इसका रिव्यू तो मैं आपको दूँ ना तो बस 0/10, बिल्कुल 0 मार्क्स दूंगी मैं मैकडोनल्ड को। क्योंकि मैकडोनल्ड जो है ना, मुझे पहले लगता था कि ये नंबर 1 पे है, KFC शेफसी जो कुछ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये नंबर 1 पे है ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। अच्छा, ये चेयर हमने बेबी चेयर मंगवाई ताज के लिए कि चलो ये यहाँ पे बैठ जाएगी, तंग नहीं करेगी। लेकिन ताज ने कहा कि मैं इस पे बैठ जाऊँ। ये देखिए, इसका एक शूज़ था, एक था ही नहीं इसका, क्योंकि एक इसका गुम गया था। तो ये तो इस चेयर पे बैठी नहीं। खैर, मैकडोनल्ड का जो है हमने बर्गर ऑर्डर किए थे। हमें इतने चुन्नू मुन्नू से छोटे छोटे बर्गर हमें मिले जो बिल्कुल 1 बाइट थे। हमें फिर और ऑर्डर करने पड़े। फिर हमने 2 बच्चों का तो पेट भर गया था, उनके छोटे छोटे टेढ़े टेढ़े पेड़ होते हैं, बच्चों के तो गुजारा हो गया था, लेकिन हम बड़ों का गुजारा हुआ ही नहीं। फिर हमने 2 बर्गर और ऑर्डर किए, फिर उससे जाके कहीं हमारा गुजारा हुआ। ये देखें जी, इतने छोटे छोटे बर्गर थे। और बिल जो है उनका ऐसे बन जाता है ना कि इस पे जो है ना एक दिन मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और आपको इनका मेन्यू दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था। ये देखें, ये फिर हमने दोबारा ये मंगवाया, तो इससे फिर जाके कहीं हमारा थोड़ा पेट भर गया था। फिर इसके बाद जो है इतनी सर्दी में बच्चों ने कहा हम फिर आइसक्रीम खाएंगे। और फिर मैकडोनल्ड की आइसक्रीम तो आपको पता ही है, आइसक्रीम इनकी ज़बरदस्त है, प्राइस भी रीज़नेबल है। लेकिन इनका जो मेन मेन्यू है ना, जो मेन कोर्स है, वो तो इससे बेहतर जो है ना KFC ही है। अच्छा जी, मेरे गले को बोल बोल के पता नहीं क्या हो गया। ये रात के टाइम जब हम मैकडोनल्ड से बाहर निकले ना, तो ठंड का तो एक इंतहा थी, लेकिन उसके साथ यहाँ का जो व्यू था ना, ओए हो, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। वैसे तो हम बड़ी जल्दी में थे क्योंकि हमने कैब करवाई थी, कैब वाला हमारा वेट कर रहा था। लेकिन मैंने कहा ये तो मैं रिकॉर्ड करूँगी ही करूँगी। ये देखें, यहाँ पे फिर हम रुके। ये देखिए, इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। ये जनाब पार्क उर्दू में लिखा हुआ था, बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we